ओके, जो हमारा पिछला टॉपिक था, जो हम इनपुट से स्टार्ट कर रहे थे, तो आज हम इनपुट फंक्शंस को पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे पास इनपुट फंक्शंस क्या हैं। इनपुट फंक्शंस क्यों यूज़ होते हैं? जब हमने यूज़र से कीबोर्ड के ज़रिए से इनपुट लेनी होती है, हमारे पास उसका सिंटेक्स क्या होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल लिखना है, यानी वेरिएबल का आप नाम लेंगे और आपने क्योंकि यूज़र से इनपुट लेनी है, मैं यहाँ पर लिख सकती थी वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 3, तो वो 3 कहाँ चला जाना था? वैल्यू में चला जाना था। और जब मैंने उसे यहाँ पे प्रिंट करवाना था तो मेरे पास आंसर क्या आ जाना था? 3 आ जाना था। लेकिन ये मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू लिखी दी थी 3। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखूँगी, मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो उसके मेरे पास सिंटेक्स होगा, मैं इनपुट लिखूँगी और इनपुट की ब्रैकेट्स के अंदर अपना एक मैसेज लिख दो। अगर स्क्रीन के ऊपर यूज़र को खाली कर्सर नज़र आएगा, उसे क्या पता है इस कर्सर का क्या करना है, तो हम एक प्रोमिनेंट मैसेज लिखेंगे जिससे उसे पता चल जाएगा कि हम बेसिकली किस तरह की इनपुट लेनी है क्या। तो मैं यहाँ पर लिखा है एंटर एनीथिंग, तो यूज़र कुछ भी एंटर करेगा वो जो स्टोर हो जाएगा बैकएंड में इस वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर। और जब मैं उसे प्रिंट करवाऊंगी यू एंटर्ड वैल्यू, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो भी यूज़र ने लिखा होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं उसकी टाइप देखना चाहती हूँ तो मैंने सिंपल टाइप का फंक्शन कॉल करके अपना जो भी वेरिएबल का मेरे पास नाम था उसे पास कर दिया था। अब अगर हम इसे रन करके भी देखें तो लेट्स से मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, इनपुट का फंक्शन कॉल किया और मैंने लिखा एंटर समथिंग, ओके, और मैं प्रिंट करवा रही हूँ टाइप ऑफ ए, यानी जो भी यूज़र इस इनपुट में देगा वो जाके ए में स्टोर हो जाएगा। और अब मैं देखना चाहती हूँ कि ए की मेरे पास टाइप क्या है। मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लें। अब उसने मुझसे पूछा एंटर समथिंग कि आप कुछ एंटर करें। लेट्स से मैं इस वक्त ए के अंदर 67 को एंटर कर दिया, मेरे पास टाइप क्या आ गई? स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ, इस बार मैं हेलो लिख रही हूँ, यानी कि एक स्ट्रिंग कीवर्ड लिख रही हूँ। ये मैंने क्या लिखा था? इंटीजर लिखा था। इसे बेसिकली यहाँ पे इंट रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन उसने स्ट्रिंग रिटर्न किया। अब मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, उसने इसे भी स्ट्रिंग किया। अब मैं दोबारा रन कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर दे रही हूँ 56.9, सॉरी। इसकी जब टाइप निकालूंगी तो बेसिकली इसकी टाइप फ्लोट आनी चाहिए, लेकिन जब मैंने इसे रन किया तो इसकी टाइप भी स्ट्रिंग आई। यानी हमें इन आउटपुट से क्या पता चल रहा है कि इनपुट फंक्शन के अंदर मैं जो चीज़ भी लिखूंगी वो हमेशा मुझे उसकी टाइप क्या बताएगा? स्ट्रिंग। यानी इनपुट फंक्शन की टाइप हमेशा क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इनपुट ऑलवेज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, कि ये हमेशा हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं अगर उसमें इंटीजर भी लिख रही हूँ, कोई 100 लिख रही हूँ या फ्लोटिंग पॉइंट लिख रही हूँ, वो उसकी टाइप भी मुझे स्ट्रिंग ही बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि इनपुट फंक्शन हर नंबर को एज अ स्ट्रिंग लेकर चलता है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा। लेकिन मुझे तो यूज़र से कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है और मुझे उस इंटीजर के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर इस ए में मैं इनपुट के ज़रिए से 56 को पास कर रही हूँ, लेट्स से 56 को पास करती हूँ और बाद में जाके मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाना है प्रिंट ए प्लस 50, तो वो क्या करेगा मेरे पास? हम रन करके देख लेते हैं। एंटर समथिंग, मैंने लेट से 56 लिखा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ए प्लस 50 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए की मेरे पास टाइप की आई टी स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग में 50 को कैसे प्लस करूं? ये तो कंकैटिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो इंट नहीं है, वो मुझे एरर बता रहा है। मैंने तो इंटीजर लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उस सिनेरियो में हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, कि हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। यानी कि अब मुझे इनपुट फंक्शन, क्योंकि वो स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, तो अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी। अगर मुझे फ्लोटिंग टाइप में अपनी वेरिएबल्स चाहिए, इनपुट चाहिए, तो मैं अपने स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। यानी टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगा जब हमने यूज़र से इनपुट लेनी होगी। आप सिंपल इनपुट लिख रहे हो तो इसका मतलब वो एज अ स्ट्रिंग लेकर चलेगा, यानी जब भी आपको स्ट्रिंग इनपुट चाहिए, आपको कोई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इनपुट लिखोगे, वो आपको स्ट्रिंग फंक्शन जो है रिटर्न कर देगा। इंटीजर टाइप की इनपुट चाहिए होगी तो उसमें हम क्या करेंगे? वही सेम इनपुट फंक्शन आप ले लेंगे। अब क्योंकि आपने टाइप कास्ट करना है, तो जो वैल्यू आपको ये वाली चीज़ रिटर्न करेगी उसे आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है।
यानी कि मैंने ए लिखा और इनपुट में एंटर समथिंग लिखा, लेट्स से यूज़र ने 56 लिखा, तो क्या मैं अब यहाँ पर ये चीज़ लिख सकती हूँ कि ए में क्या स्टोर करवा दो, इंट ऑफ जो यूज़र ने ऊपर ए की वैल्यू दी है। अब हम इसे रन करके देखें। ये देखो, उसने कहा एंटर समथिंग, मैंने लिखा 56। अब उसने इसकी क्लास इंट बता दी। पहले उसकी स्ट्रिंग थी, क्यों? क्योंकि मैंने यूज़र से एक इनपुट ली, उस इनपुट को फिर मैंने उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, यानी इसका जो आंसर आया था वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। उस वेरिएबल को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया और वो रिज़ल्ट वापस मैंने ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। और अब जब मैंने टाइप ऑफ ए किया तो उसकी टाइप क्या आ गई मेरे पास? इंट आ गई। तो यानी कि बेसिकली आपने इंटीजर लिखनी हो तो यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब ये प्रोग्राम मैंने 2 लाइन्स में लिखा है, इसे मैं सिंगल लाइन में कैसे लिख सकती थी कि मैं यहाँ पर लिखती इंट, ब्रैकेट्स लगाया, इनपुट ले लो और यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो यानी ये मुझे 2 लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने काम को सिंगल लाइन में लिख सकती हूँ कि मुझे इंटीजर में ज़रूरत होगी तो मैंने इंट का फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने इनपुट का फंक्शन कॉल किया और अपने प्रोग्राम को अब जब मैं रन करूँगी देखो एंटर समथिंग, मैंने लिखा 56 और उसने मुझे अब भी इंट बता दिया। यानी कि आपको वो काम 2 लाइन्स में करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल लाइन में भी उस काम को कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास इंटीजर इनपुट होगी। सेम इसी तरह अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट्स में इनपुट लेनी होगी तो आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करोगे? फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करोगे, उसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट्स में इनपुट ले लोगे। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर FLOAT फ्लोट का वर्ड यूज़ करती और मैंने अपने इनपुट के अंदर 56 को ही लिखूँगी। एक बार क्लियर स्क्रीन कर ली, अब दोबारा मैं रन करती हूँ। लेट्स से मैंने 56 ही लिखा, अब वो मुझे फ्लोटिंग पॉइंट, उसने मुझे उसकी क्लास क्या बता दी? फ्लोटिंग पॉइंट्स बता दी। समझ आ गई कि हमने अगर इनपुट दूसरे डाटा टाइप्स में लेनी हो कैसे लेनी हो। अब बूलियन इनपुट कैसे लेंगे? अब बूलियन में या तो वो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब पाइथन कैन नॉट डायरेक्टली रीड बूलियन वैल्यूज़ यूजिंग इनपुट। अब वो इनपुट के ज़रिए से तो ट्रू और फॉल्स को नहीं रीड कर सकता ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी कंपेयर द एंटर्ड वैल्यू विद अ स्ट्रिंग ट्रू। यानी कि मैं यूज़र को कहूँगी कि तुम स्ट्रिंग के अंदर यानी खाली इनपुट के अंदर कोई वैल्यू लो और उस वैल्यू को खुद एक लाइन के अंदर मैं कहूँ ट्रू के साथ उसे कंपेयर कर लूँगी। अगर तो वो इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है? हमारा रिज़ल्ट ट्रू है, वरना हमारा रिज़ल्ट क्या है? फॉल्स है। यानी सिंपल सी एग्जांपल है, मैंने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया और इनपुट में कहा है कि तुम बताओ आर यू अ स्टूडेंट और नॉट, सिर्फ ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है। अब यूज़र जो भी जवाब देगा वो जवाब किस में जाके स्टोर हो रहा है? इस स्टूडेंट में। मैंने सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है कि ये वाला जो इस स्टूडेंट है, ये जो भी जवाब आ रहा है अगर ये जवाब इस ट्रू के बराबर हो जाता है, यानी इस स्टूडेंट में आपने क्या रखवा देना है? ये कंपेयर करवाना है। कंपैरिजन ऑपरेटर मुझे क्या रिजल्ट करता है? मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए में कोई वैल्यू है और मैं लिखती हूँ तो इसकी आउटपुट वो मुझे क्या देगा? ट्रू या फॉल्स में देगा। तो जब मैं इसकी आउटपुट को इस आउटपुट से कंपेयर करूँगी तो दोनों अगर इक्वल हुई तो वो ट्रू को रखवा देगा इसमें, और अगर ये दोनों इक्वल ना हुई तो वो किसको रखवा देगा? फॉल्स को इसमें रखवा देगा। अब मेरे पास ट्रू या फॉल्स इसमें आ जाएगा और मैं सिंपली इसके ज़रिए से अपनी डाटा टाइप को देख लूँगी। अगर हम इस प्रोग्राम को भी अब रन करके एक बार देख सकते हैं, समझ आए कि मैंने इस प्रोग्राम को कैसे किया है? देखो हमने अभी पीछे पढ़ा था, अगर मैं ऊपर जाऊँ, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहाँ था हमारा? ये डाटा टाइप्स का था, ये हमारे पास सारा टाइप फंक्शंस का था, ये ऑपरेटर्स का है। यहाँ पर हमने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। इसमें हमने क्या देखा था? एक ए है और एक बी है। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास इक्वल्स हो जाती हैं तो वो मुझे रिज़ल्ट में क्या दे रहा था? ट्रू दे रहा था। अगर बराबर नहीं है तो वो रिज़ल्ट में क्या देगा? फॉल्स दे देगा। इनकी बेस पे यानी कंपैरिजन ऑपरेटर रिज़ल्ट किस में दे रहा था? ट्रू या फॉल्स में। वही काम हमने इधर देखा है। फिलहाल इस स्टूडेंट को भूल जाओ, सिर्फ ये लाइन देखो जो उन्होंने ये वाली लाइन लिखी हुई है।
मैं कह रही हूँ इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, अगर तो वो इस वेरिएबल यानी इस ट्रू वाली जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो तुम ट्रू को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, और अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स को इसके अंदर स्टोर करवा दो। समझ आए? इस तरह हम अपनी बूलियन वैल्यू को देख सकते हैं, अपनी इनपुट को, अगर मैंने उसमें बूलियंस में लेनी हो। लेट्स से अगर मैं अब एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, अब मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे सबसे पहले उन्होंने यही चीज़ लिखी हुई नज़र आई है, आर यू अ स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। आर यू अ स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। मैं लिख रही हूँ फॉल्स क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने लिखा फॉल्स। अब जब मैंने रिटर्न किया तो उसने मुझे उसका आंसर दे दिया कि स्टूडेंट में जो भी पहले मेरे पास वैल्यू थी स्टूडेंट, फॉल्स रखवा दी। क्यों? क्योंकि जब मेरा फॉल्स और ये ट्रू बराबर नहीं है तो उसने इसमें फॉल्स रखवाया और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। और अब उसने उसकी क्लास बता दी है बूलियन। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर या तो मैंने ट्रू रखवाना है या मैंने फॉल्स रखवाना है, और मेरे पास इस वक्त वही पड़ा हुआ है। अगर इस प्रोग्राम को अब मैं दोबारा रन करूं और इस बार मैं लिखती हूँ ट्रू कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये देखो अगर मैं इसे कैपिटल में लिखूं, अब उसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। पहले उसने फॉल्स क्यों रिटर्न किया था? क्योंकि मैंने टी स्मॉल लिखा था और यहाँ पे मेरे पास टी क्या था, कैपिटल। इसका एक और तरीका होता है कि मैं यहाँ पर और लगा देती कि अगर यूज़र दोनों में कोई भी चीज़ लिखे तो वो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर बराबर हो जानी चाहिए। वो उसने उस तरह मैच नहीं किया था। अब मैंने ट्रू लिखा और उसने देखा ये भी मेरे पास ट्रू है, तो उसने ट्रू और ट्रू को कंपेयर जब किया तो रिज़ल्ट आ गया ट्रू। वो ट्रू इसमें जाके स्टोर करवा दिया और यहाँ पर वो ट्रू जो है उसने शो करवा दिया। समझ आए कि अगर हमने बूलियन के साथ करना तो हम किस तरह करेंगे। अभी सिर्फ मैं रन करके दिखा रही हूँ कि अगर मैं इस तरह कुछ लिखूँ तो उसमें क्या होगा। उन्होंने फॉल्स लिख दिया, आर यू अ स्टूडेंट, ट्रू और फॉल्स। और उसने फॉल्स दे दिया। बेसिकली पाइथन में हमने कैपिटल में ही लिखना होता है, तो आप इस चीज़ को हटा ही देते हैं। हम सिंपल कैपिटल के साथ ट्रू के साथ उसे कंपेयर कर लेंगे। अब हमारे पास बूलियन भी हो गया। ये बूलियन की एग्जांपल थी। लिस्ट में इनपुट का अभी हम टॉपिक नहीं करेंगे, लिस्ट को हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये था ना, मैंने आपको उसमें स्ट्रिंग इनपुट का बता दिया है, इंटीजर का भी बता दिया है, फ्लोट का भी बता दिया है, बूलियन का भी बता दिया है। लिस्ट को भी हम समझ लेते हैं क्योंकि इसमें लिस्ट भी ऐड है। लिस्ट बेसिकली हमारे पास है कि अगर मैंने एक पूरी की दिस फंक्शन सेपरेट वर्ड यूजिंग स्पेसेस, अगर मैंने इस तरह कोई इनपुट दी है, यानी कि पहले मैंने लिखा 10, फिर मैंने स्पेस को डाला, फिर मैंने लिखा 20, फिर मैंने स्पेस को डाला, तो वो मुझे एक पूरी उसकी लिस्ट बना के प्रोवाइड कर देगा। आपने एरेज पढ़ा था, बेसिकली एरेज हम पाइथन में लिस्ट कहते हैं और हम बाकी लैंग्वेजेस में उसे एरेज कहते हैं। अभी इसका पूरा टॉपिक चैप्टर जो आई थिंक चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, अब उसमें डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि एक नंबर नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसमें मैं इनपुट ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूँ, ये देखो मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, सॉरी, ठीक है। उसमें यूज़र से इनपुट ले रही हूँ। यूज़र ने अब नंबर्स एंटर करने हैं, सेपरेट करना है उसके स्पेस के ज़रिए से, तो वो जो आंसर होगा, जो यूज़र आउटपुट देगा, वो इस नंबर्स में जाके स्टोर कर देगा। मैं सिर्फ यहाँ पर स्प्लिट नाम का एक फ़ंक्शन कॉल करूँगी जो पाइथन में ऑटोमेटिकली है। ये स्प्लिट फंक्शंस क्या काम करेगा, यहाँ पे देखो, ये स्प्लिट फंक्शंस क्या काम करेगा, जितने भी मेरे पास वो वर्ड लिखे होंगे वो उस वर्ड को कॉमा के ज़रिए से सेपरेट कर देगा। और अब मैंने सिर्फ प्रिंट करवाना हो, ये देखो मैं लिख रही हूँ 20, मैंने लिखा 40, 60 लिखा, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लेट से मैं मार्क्स लिख रही हूँ, 90 लिखा। अब मैंने रन किया, उसने क्या किया, कॉमा के सेपरेट करके मुझे उसकी रिटर्न करवा दी। और उसकी क्लास क्या बताई है, इसकी क्लास क्या है मेरे पास, लिस्ट। यानी कि हमारे पास लिस्ट भी एक डाटा टाइप है, जिस तरह हमारे पास एरेज डाटा टाइप थी।
सिर्फ अभी के लिए इतना समझो कि अगर मैंने इनपुट में मल्टीपल वैल्यूज़ लेने हो और उस मल्टीपल वैल्यूज़ को बाद में मैंने शो करवाना हो एक लिस्ट बना के, जैसे यूज़र्स के मार्क्स होते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इनपुट लेकर बस उस इनपुट को डॉट स्प्लिट कर दूँगी। मैं यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकती थी, डॉट SPLIT स्प्लिट का मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आगे हम ये स्क्वायर सर्कल ब्रैकेट ज़रूर लगाते हैं। अगर आपने फंक्शंस को थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा तभी सिर्फ इतना याद करें कि जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जो हम पाइथन की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसके आगे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर लगती हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखो, मैं कोई भी वर्ड लिख देती हूँ, ये देखो, अब उसने मुझे एज अ स्ट्रिंग को रिटर्न करके दे दिया। मैं यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ भी लिख सकती हूँ। पहले मैंने इंटीजर का वर्ड लिखा, फिर मैंने स्ट्रिंग का वर्ड लिखा, फिर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट्स का वर्ड लिखा, फिर मैंने इसको वर्ड लिखा, उसने मुझे इसकी जो है वो एक स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर दिया। यानी मैं सिर्फ स्पेस देकर अपनी वैल्यूज़ को अलग अलग लिखूँगी और वो मुझे एक पूरी एरे, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो बना के रिटर्न कर देगा। होप सो समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब सिर्फ ये कंप्लीट इनपुट की एग्जांपल है कि मैंने अगर नेम लेनी होगी तो मैं खाली इनपुट का फंक्शन यूज़ करूँगी। अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप में इनपुट लेनी है, अगर मैंने इंटीजर टाइप में इनपुट लेनी है तो मैं इनपुट लेकर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी। अगर मैंने फ्लोट टाइप की इनपुट लेनी है तो मैं इनपुट लेकर उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँगी। अगर मैंने बूलियन टाइप की इनपुट लेनी है तो मैंने इनपुट लेकर फिर उस इनपुट को अपने वैल्यू के साथ कंपेयर करवा दूँगी। ओके। और अगर मैं मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहती हूँ और उसकी एक एरे पूरी लिस्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं इनपुट लूँगी और उसके डॉट स्प्लिट मेथड के साथ सिर्फ कॉल कर दूँगी। ये नीचे खाली उसकी सारी आउटपुट्स बताई हुई हैं इन्होंने। इस आउटपुट को हम कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब सिर्फ चैप्टर 2 का रिवीजन है कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, पाइथन इजी है, ब्रिंगर फ्रेंडली है। प्रिंट कीवर्ड से हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी आउटपुट को। इनपुट से हम यूज़र के ज़रिए से अपने इनपुट को ले सकते हैं। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। टाइप फंक्शंस डाटा टाइप वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक करते हैं। इंट फंक्शन हमारे पास किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट फंक्शन किसी भी डाटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और str का फंक्शन जो है वो किसी भी डाटा टाइप को स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। जितनी भी सारी हम वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो किस में जाकर स्टोर होती हैं, वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं। और पाइथन को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है वेरिएबल्स को ही देखकर कि उसके अंदर मैंने जो वैल्यू दी है उसकी डाटा टाइप क्या है। ये मेन डाटा टाइप्स हैं हमारे पास। ऑपरेशंस ये है। कमेंट्स हमारे पास कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मॉड्यूल्स प्रोवाइड क्या करता है, रीयूजेबल कोड, जो हम सिर्फ उसे कॉल कर लेते हैं, हमें उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन लंबी चौड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पिप हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने में मेथड हेल्प करता है। और रेपल्स क्या है, इंटरप्टिव एग्जीक्यूशंस है पाइथन कोड के एक तरह के इन्वायरमेंट की। होप सो आपको सारा चैप्टर 1 की बेसिक्स ही समझ आ गई होगी कि इनपुट कैसे लेते हैं हमारे पास, आउटपुट कैसे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, किस तरह टाइप कास्ट होंगी और सब कुछ।